आइए, आज हम लोग अपनी पहली क्लास लेने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग स्क्रीन पे सामने देख रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। अच्छा, अकाउंटेंसी तो चलो ठीक है, हमारा नया सब्जेक्ट है, 11th में ऐड हो जाता है। ये सब्जेक्ट्स हम क्यों पढ़ते हैं? ये तो पहले पढ़े हैं बचपन में। हाँ, क्यों? क्या ज़रूरी है लड़के? इसमें क्या पढ़ लिया तूने, बता मुझे। क्या सीखा तूने मैथ्स पढ़ के, बता। कैलकुलेशन सीखी, प्लस माइनस तो यही सिखाता है। इसके अंदर कोई सीखता है क्या प्लस माइनस? भाई वो तो वहीं सीखे जा सकते थे, इसीलिए तो मैथमेटिक्स के अंदर रखे गए हैं, है कि नहीं? अच्छा, लैंग्वेज, क्या ये लैंग्वेज सिखाती है क्या? लैंग्वेज तो भाई यही सिखाते हैं। तो हर सब्जेक्ट की एक अपनी अपना एक एरिया है, एक अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। वैसे ही हमारा ये जो सब्जेक्ट है ना, अकाउंटेंसी, कोई बताएगा क्या ज़रूरत है इसकी? अकाउंट्स बनाने के लिए। केड़े अकाउंट? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। चलो ज़रा इसको समझने के लिए मैं आपको एक लिंक में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है? ये बेटे कहानी है हर घर की, हर घर की कहानी। हर घर में ऐसा होता है, सुनिएगा। अच्छा, जैसे ये एक घर है, अब इस घर में पैसे कमा के कौन लाता है? फादर ही लाते हैं भाई जनरली तो। हालांकि आजकल ऐसा नहीं है, मैं कोई इसके खिलाफ नहीं हूँ भाई, कभी तुम सोचो कि कैसा आदमी है, ठीक है। फादर जनरली लाते हैं, और इस पैसे को खर्च करने की जिम्मेदारी किसकी है? जनरली मदर की, और बच्चों की। जनरली तो यही है कि नहीं? तो एक दिन ये बोल पड़े, कह रहे भाई कितना पैसा कमाऊं मैं, तुम लोगों की तो खर्च करने की कोई सीमा ही नहीं है। 2 लाख भी लाता हूँ वो भी कम है, 4 लाख भी लाता हूँ वो भी कम है। एक दिन तो लड़ाई होगी दोनों की आपस में, मम्मी पापा की, कि तुम करती क्या हो, कितना पैसा कमा के लाऊं मैं, सारा खर्च कर देती हो। मम्मी ने बोला हाँ हाँ मैं पैसे खा जाती हूँ। ऐसा ही है क्या? हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। तो पापा के दिमाग में शक आ गया कि पैसे जा कहाँ रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मम्मी ने सोचा, मेरे ऊपर शक, मम्मी ने बोला मेरे ऊपर शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक एक पाई का हिसाब दे दूंगी मैं अगले महीने। तो वो हिसाब ऐसे थोड़ी दे देंगी, मम्मी को अब हर चीज़ रिकॉर्ड लिखनी पड़ेगी भाई कागज़ पे। तो मम्मी ने बेटे डायरी मेंटेन कर ली अपने पास, सबके घर में पड़ी होती हैं 10-10 साल पुरानी डायरियाँ, तो मम्मी ने भी लगा ली। अब बेटे इस डायरी के अंदर, अच्छा ये जो कहानी है, ये कौन से महीने की कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको? जनवरी। और हर महीने में कहानी तो सेम ही रहेगी, तो हम जनवरी की कहानी सुन रहे हैं, ठीक है। चलिए बेटे, अब मम्मी ने ये डायरी तो बना ली, अब इस डायरी के अंदर मम्मी ने लिखा क्या? सवाल तो ये भी है, देखो ज़रा मम्मी ने क्या लिखा। 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5, 6, 7, 8, 9 करके लास्ट। सही है? ज़रा चेक करना तो सही, मम्मी ने कैसे लिखा। जैसे 1 जनवरी को क्या खर्चे हुए बेटा, देखो, दूध पे 100 रुपये का खर्चा हो गया, दवाइयों पे, अब कोई ज़्यादा हंसी मजाक वाली बात मत करना वरना मारूंगा पकड़ के। अच्छा इतना दूध पी जाते हैं, अच्छा इतनी सब्जियां खा गए, अरे भाई खा गए तो खा गए, सबके घर अलग अलग है ना। तो बेटे आप देख रहे हैं ये खर्चे सब घर के ही तो खर्चे होते हैं, है कि नहीं? महीना ख़त्म हो गया बेटे, आखिरी दिन आ गया 31 जनवरी। पापा आए बेटे आग बबूला होते हुए, मम्मी से बोलते हैं, बड़े दावे कर रही थी उस टाइम पे, खर्चे का रिकॉर्ड देगी, ला बता मुझे क्या क्या खर्च हुआ है। मम्मी ने बेटे डायरी उठाई और ऐसे टैश में दे मारी, पापा के मुंह पे लग गई। पापा ने डायरी खोली, अब बेटे डायरी में पापा ने देखा, ओहो 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4, 5, 6 करके पूरे 31 दिन का रिकॉर्ड लिखा हुआ है। बेटे पापा के दिमाग में एक बात और आई, पापा भी खुरापात कम थोड़ी हैं, पापा के दिमाग में एक बात और आई, कह रहे मुझे ये बताओ कि दूध का खर्चा कितना हुआ है टोटल 31 दिनों में। अब क्या करना चाहिए? अब पापा क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। अच्छा मम्मी को पता था पापा थोड़े सनकी टाइप के हैं,
तो मम्मी ने ना पहले से ही तैयारी कर रखी थी, एक और डायरी बना रखी थी। बहुत तेज़ है ये वाली मम्मी, ठीक है। तो इस डायरी में मम्मी ने क्या लिखा बेटे, कुछ अंदाज़ा? दूसरी डायरी बेटे, आप देख रहे हैं दोनों डायरीज में फ़र्क क्या है? टाइटल देखो, टाइटल, इसका टाइटल क्या है और इसका टाइटल क्या है बेटे? क्या फ़र्क है? पहली डायरी और दूसरी डायरी में क्या अंतर है? पहली डायरी के हर पेज पर ऊपर डेट लिखी हुई है, दूसरी डायरी के हर पेज के ऊपर आइटम का नाम लिखा हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ। तो बेटे अब जैसे यहाँ चेक करो, जैसे तुम 1 जनवरी को दूध कितना था, तो देखो तुम, ये दूध का ही तो है। 1 जनवरी को 100, 2 जनवरी को दूध कितना था, तो बेटे 2 जनवरी, आप समझ रहे हैं? अब जैसे पापा जानना चाहते हैं 10 जनवरी को क्या हुआ था, पापा को कौन सी डायरी काम आएगी? पापा को ये वाली डायरी काम आएगी। अब पापा जानना चाहते हैं कि पूरे महीने में कपड़ों के ऊपर क्या खर्चा हुआ है, तो कौन सी डायरी काम आएगी? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर पापा को इन्फॉर्मेशन डेट वाइज चेक करनी है तो डायरी 1 काउंट आएगी, और अगर पापा को इन्फॉर्मेशन आइटम वाइज चेक करनी है तो डायरी 2 काम आएगी। बात पल्ले पड़ी? आगे बढ़ते हैं बेटे कहानी पे। बेटे मैंने आपको जो कहानी सुनाई वो एक घर की है, पर हम यहाँ घर की कहानियाँ सुनने नहीं बैठे, हम तो यहाँ ये कहानियाँ सुनोगे। बिजनेस में कहानियाँ सुनती है? बिजनेस में तो काम होता है, तो बिजनेस के काम संभालेंगे हम लोग, सुनिएगा बेटे। अच्छा, जैसे घर में बेटे ये 2 डायरी मेंटेन हुई, वैसे आप में से कोई मेंटेन करता है? बताओ बताओ बताओ। अबे कुछ लोग करते हैं, पता है, देखा है कभी? देखा है? चिराग गर्दन हिलाई तो ने, बता, जवाब दे। किसको करते हैं वो लोग मेंटेन? एक मेंटेन करता है, क्या नाम है उसका? माधव। अच्छा, सारे डेली का खर्चा लिखते हैं? महीने का। अच्छा, लोगों के अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे 50,000 की गड्डी निकाल ली और महीने के एंड में देख लेंगे कितना बच गया, 10,000 बच गया, मतलब 40,000 खर्च हो गया। सब लोगों के अपने अपने तरीके हैं मेंटेन करने के। मैंने भी सोचा था पिछले महीने बनाता हूँ, 2 दिन बनाई, फिर यार ध्यान ही नहीं रहता। अब मार्केट जा रहे, मम्मी ने बोला दही ले आना, दही तो आ गई, लिखना भूल गए डायरी में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बेटे हम बात कर रहे हैं कि इस बिजनेस के अंदर भी बेटे 2 डायरीज मेंटेन की जाती हैं। फिर फ़र्क क्या है? यहाँ हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? डायरी 1, पर बिजनेस में इसको क्या नाम दिया जाता है? और यहाँ डायरी 2, इसको क्या नाम दिया जाता है? लेजर, टेक्निकल नाम। ये है बेटे अनपढ़ लोगों की कहानी, और ये है बेटे पढ़े लिखे लोगों की कहानी। तो वो थोड़े टेक्निकल और प्रोफेशनल होते हैं, हर चीज़ को तरीके से करते हैं, सिस्टमेटिक। पढ़ाई ये शब्द चैप्टर 1 में थियोरी में, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं, कोई लेना देना ही नहीं पढ़ाई से तो हमारा, है ना? खाओ भगवान कसम। चलो आगे बढ़ें तो हम, हाँ, तो हम लोग बेटे इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं आज डिटेल से। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि देखो ये वाली डायरी तो हमेशा जब बनेगी जब पहले जर्नल बन जाए, तो हम जर्नल के ऊपर डिस्कशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा बेटे, ये है आपकी बुक जो आप लोगों को फॉलो करनी है, डीके गोयल। अगर आप में से किसी ने टीएस ग्रेवाल सर की बुक ले रखी है, बहुत अच्छी बुक है, मैं किसी बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, वीडियो बन रही है इसलिए मैं बोल भी नहीं सकता। एनीवेज, पर दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं। पर बेटे हाँ, ये बुक तो बेटे सदियों पुरानी है, आप इसे बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे आप। ये बहुत पुराना एडिशन है, 2014 का एडिशन है, ठीक है, नहीं लेनी पड़ेगी, या फिर पिछले साल की ले लो किसी से, वो भी चल जाएगी। पर लेनी कौन सी है? डीके गोयल ही लेनी है। अच्छा, डीके गोयल सर की जो बुक है बेटे, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं? 26। एक बार 26 का इंट्रोडक्शन दे दूं? हाँ सुनना, चैप्टर 1 to 8 थियोरी के हैं, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन है, जो आप में से किसी ने, बहुतों ने स्कूल में कर लिया होगा। 1 to 8। चैप्टर नंबर 9 क्या सिखाएगा? जर्नल। और चैप्टर नंबर 13 क्या सिखाएगा? बेटे बीच में रह गए कुछ 10, 11 और 12, बाद में बताऊंगा क्या है ये भला।
उसके अलावा चैप्टर नंबर 14 से लेके 26 ये थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं। मेरी बात समझ आई? हम लोग आज क्या शुरू करने जा रहे हैं? हम लोग आज ये पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि आपको ये बुक में चैप्टर नंबर 9 मिलेगा। अरे बेटा बुक क्यों खोल रहे हो? मैं तो कहा ही नहीं। रिलैक्स यार, चिल मारो, आगे बढ़े। आओ अब हम लोग क्या शुरू करेंगे? जर्नल के बारे में, ठीक है। आइए मैं अपना फोल्डर चेंज कर लूँ ज़रा, फिर हम आगे बात करते हैं। लो बेटे, थोड़ा सा डरना है तो डर लो, वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, ओहो, ये इन्फॉर्मेशन देखने में बहुत ज़्यादा लग रही होगी, पर है नहीं, बहुत इजी है, बस ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को, ठीक है। जहाँ इंटरेस्ट लूज हो मुझे बता देना, मैं खड़े होकर 2 कान पे लगा दूंगा, सब ठीक हो जाएगा, है ना। आइए ज़रा। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग नज़र आ रहे हैं? पहले मुझे वो लोगों पर एक निशान लगवा दो। जैसे मैं कहूँगा ये रहा एक आदमी, तो बोलो बोलो बोलो। एक ये रहा, 2, एक ये रहा, ढंग से देखो ना, हाथ तो दिख ही रहा है, 3, 4, कहाँ है 5? नालायक, लकड़ी, अच्छा ये कारपेंटर है, कह रहा लकड़ी लेके खड़ा है। एक ये रहा बेटा, ये भी तो देखो तुम, मैंने खुद बना रखा है, इंसान जैसा है नहीं, है ना, पर कोई बात नहीं। हाँ, एक ये रहा, और एक, इतने सारे लोग ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे? अरे भाई बिजनेस करोगे तो अकेले थोड़ी होता है, किसी से खरीदोगे, किसी से बेचोगे, किसी को जॉब पे रखोगे, बहुत सारे लोग मिलकर एक बिजनेस बनाते हैं, है कि नहीं। जैसे फैमिली कभी अकेले से नहीं बनती, फैमिली जब बनती है जब बहुत सारे लोग होते हैं उसके अंदर, 2 3 4 5, समझ रहे हो आप। वैसे ही बिजनेस भी कभी अकेले नहीं चलता, ठीक है। तो ये मैंने लोगों से इंट्रोड्यूस कराया है आपको। अच्छा, ज़रा इंट्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं, चलो कर लेते हैं। ये बेटा कौन है? ये है मालिक, मालिक जो बिजनेस में पैसा लगाता है। ये कौन है बेटे? ये मम्मी। मम्मी, अरे वही मम्मी वाला काम करेगा ये। मम्मी ने घर में अकाउंटेंट वाला काम किया था ना, डायरी बनाई थी, वैसे ही ये हमारा अकाउंटेंट है, ये हमारी डायरी यानी हमारा जर्नल मेंटेन करेगा ये, समझ गए। और बेटे ये कौन है? इससे हम कुछ खरीदेंगे। ये कौन है? इससे भी हम कुछ खरीदेंगे। ये कौन है? इससे भी हम कुछ खरीदेंगे। तुम देखो, ठीक से देखो, अंदर की तरफ चीज़ें आ रही हैं, मतलब कुछ माल वाल खरीदने वाले हम इनसे। ये बेटा कौन है? ये कारपेंटर है। कारपेंटर, अरे होगा हमारा कोई काम वाम करवाते होंगे हम इससे। ये बेटे कौन है? इनको हम माल वाल बेचेंगे, कस्टमर भी तो चाहिए, है ना, खुद थोड़ी यूज़ कर लोगे सारा माल। तो पार्टीज आपको समझ आ गई, कौन कौन आदमी इसके अंदर इन्वॉल्व है, हैं। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ। दूसरी चीज़ बेटे, अच्छा तुम इसके अंदर से कौन हो और मैं इसके अंदर से कौन हूँ? सोचो। अरे गधों, कस्टमर तो तुम उस दिन बन गए थे जब तुम पैदा हुए थे। आज भी तुम कस्टमर बनने के लिए आए हो मेरे पास, मेरे पास। हाँ, आज तुम्हारी नज़र इस पर है, इसकी नौकरी पर है, ये नौकरी चाहिए तुम्हें, इसकी नौकरी खा जाओ। बात समझ आ रही है मेरी बात? आप लोग कस्टमर नहीं है। अच्छा मैं कौन हूँ? मैं अपने आप को बेटे थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लो, मुझे पता तुम लोग मानोगे नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लो मैं ये हूँ। तो अच्छा तुम लोग अंदर कैसे घुस गए? तुम लोगों को मैंने नौकरी दी है अंदर। यहाँ अपने आप को सब, आप अपने आप को देखेंगे यहाँ पर, मतलब चिराग को क्या लगेगा? चिराग सोचेगा ये मैं बैठा हूँ, समझ रहे हो? नंदिनी को लगेगा यहाँ पर अरे ये तो मेरी जॉब है। हर बच्चा यहाँ अपने आप को फील करेगा। जब तक अकाउंट्स में फील नहीं करोगे जब तक काम नहीं होगा बॉस, नहीं तो प्लेन रीडिंग करके निकल जानी है। सही है? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक ही लड़का बात कर रहा है बस हमारे यहाँ, बाकी सब गधे हैं। अच्छा अब बेटे ये जानना ज़रूरी है कि ये जो बिजनेस है ये करता क्या है? जैसे हल्दीराम क्या करता है? चीज़ें बेचता है। कौन सी चीज़ें बेचता है? खाने की चीज़ें बेचता है। पूरा बताओ ना। हल्दीराम खाने की चीज़ें बेचता है। डोमिनोज क्या बेचता है भाई? पिज़्ज़ा। तो वैसे ही ये जो बिजनेस है ये क्या करता है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेटे फर्नीचर का बिजनेस है। फर्नीचर का बिजनेस करने के लिए क्या खरीदोगे, क्या बेचोगे? खरीदोगे लकड़ी, खरीदोगे लकड़ी जिसे रॉ मटेरियल भी कहते हैं। अब जैसे हल्दीराम कचौड़ी बेच रहा है तो कचौड़ी बनी हुई थोड़ी खरीदता है वो तो मैदा वैदा खरीदता है, कचौड़ी बना के बेचता है। वैसे ही हम भी क्या खरीदते हैं? लकड़ी। और बेचेंगे क्या? आप समझ रहे हैं?
इन्हें बोलते हैं बेटे रॉ मटेरियल, और इन्हें बोलते हैं फिनिश गुड्स या फिर फाइनल गुड्स भी बोलते हैं इन्हें। क्लियर है? आगे बढ़ूं? जो बच्चा बात करेगा मैं उससे बात करूंगा। घमंड मेरे अंदर भी बहुत है, अगर तुम्हारे अंदर बहुत है तो। अरे ऐसा नहीं है भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। सुनो, आपको बिजनेस समझ आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। कुछ डेट्स लिखी हुई हैं यहाँ पर, एक बार ज़रा उन डेट्स पे नज़र डालो ना। असेंडिंग ऑर्डर में डेट होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटी डेट सबसे पहले बताएंगे मुझे आप। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, नालायक, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 का कुछ भी नहीं है, हो सकता है 6 को संडे रहा हो, ठीक है। 7, 8, 10, 12, 14, 15, सारी डेट्स क्लियर है। ये डेट्स मैंने क्यों ली? ऐसी अजम्पशन के लिए, मतलब मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहता था तो मैंने ये डेट्स ले ली। अब देखा जाए तो भाई साल 2019 थोड़ी चल रहा है अभी, आप समझ रहे हैं, पर तो ये तो मुझे समझाना था तो मैंने इसलिए ले ली। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ बेटे, कि जैसे मैंने अभी आपको बताया हल्दीराम। अब हल्दीराम, अब ये हल्दीराम, ये भाई साहब खरीदता क्या है? ये मैदा, आटा, सूजी, बेसन, घी, ये सब चीज़ें खरीदता है। इसके अलावा बेटे और भी कुछ चीज़ें खरीदता है क्या? यार नालायक ले है, कह रहा है वेजिटेबल। ये वो तो एक ही चीज़, मतलब एक ही जैसी चीज़ें हो गई ना। मैं कह रहा हूँ चेयर्स जहाँ तुम बैठते हो जाके, पंखे जिनकी तुम हवा खाते हो, एसी, लाइट्स। अच्छा, क्या हल्दीराम इन्हें भी बेचता है क्या? नहीं। तो फिर ये क्यों खरीदे उसने? हाँ, इनके बिना काम नहीं चल सकता भाई। अब कस्टमर आएगा तो नीचे फर्श पे थोड़ी बिठाओगे, नहीं समझे? अब तुम मेरे यहाँ पढ़ने आए हो, मेरी कुर्सियों पे क्यों बैठे हो? खड़े हो जाओ, पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि पढ़ने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप समझ रहे हैं? हल्दीराम इन्हें क्यों बनाता है? बेचने के लिए। पर हल्दीराम ने ये क्यों खरीदे? यूज़ करने के लिए। पता है क्या है? ये वाली चीज़ें हैं और ये वाली चीज़ें हैं। अब देखो ज़रा दोनों को किस नाम से पुकारा जाता है। अब जैसे यहाँ पर लकड़ी क्यों खरीदी जा रही है? ताकि चेयर बनकर बिक जाए, तो ये तो आ गई इधर। पर बेटे लकड़ी के अलावा तुम्हें और भी चीज़ें चाहिएंगी। पंखा चाहिएगा, गर्मी नहीं लगती, पानी नहीं पियोगे, वाटर कूलर लगेगा, और कुर्सी लगेंगी, कस्टमर आएगा तो कहाँ बिठाओगे, और लाइटें लगेंगी। उसके अलावा हो सकता है कोई कंप्यूटर लगाना पड़ जाए अपने यूज़ के लिए, और हो सकता है तुम्हें क्रिकेट मैच देखने का शौक़ हो तो टीवी भी लगा लो, और लकड़ी को काटने के लिए मशीन भी लग सकती है ना। और जब कुर्सियाँ बन जाएंगी तो इनको भेजने के लिए तुम्हें कुछ हाँ, गाड़ी शाड़ी, ऑटो वोटो, जो भी तुम कहते हो, समझ रहे हो ना। तो बेटे दोनों चीज़ों में अंतर समझ लो, इसमें और इसमें। क्या नाम दूं मैं इन्हें? इन्हें बोलते हैं क्या? नालायक, गुड्स। कौन से गुड्स? रॉ गुड्स, जिन्हें हम रॉ मटेरियल भी कहते हैं। समझ आई? इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हम बेटे प्रॉपर्टीज। हाँ, लड़का हमारा ये काम का है। इन्हें एसेट्स भी बोल सकते हैं, टेक्निकल नेम, टेक्निकल नेम। अच्छा, किसी कम पढ़े लिखे आदमी से पूछना प्रॉपर्टी का क्या मतलब, वो क्या कहेगा? जमीन जायदाद। ना भाई ना, हमारे अकाउंट्स में प्रॉपर्टीज का मतलब है वो चीज़ें जिन पर हमारा हक है, और हमारा हक तो तिनके पे भी है भाई जब हम काम कर रहे हैं तो। नहीं समझे? क्लियर है? अब ये मेरा एसी का रिमोट है, ये भी तो मेरे लिए एक एसेट है। बात समझ आ रही है? ये वैसे प्रोजेक्टर का है, एसी का नहीं है, पर क्या फ़र्क पड़ता है तो रिमोट ही। आओ ज़रा आगे बढ़ते हैं। बातें क्लियर हुई कुछ? अच्छा, इनके बारे में भी मैंने कुछ लिखा है और इनके बारे में भी कुछ लिखा है, ज़रा नीचे पढ़िएगा ज़रा।
बॉट फ्रीक्वेंटली, कह रहा है ये बार बार खरीदे जाते हैं। सही है भाई, ये बार बार, बिल्कुल सही बात है। कौन रोज रोज एसी पंखे खरीद रहा है? एक बार खरीद लिए, साल भर चलते हैं, कई साल। और नॉट यूज फॉर, बिल्कुल ठीक है, ये बार बार, ये लंबे समय, एक बार लकड़ी खरीदो कि क्या उसी को यूज करते रहोगे? नई कुर्सी बनाने के लिए नई लकड़ी चाहिए। यूज फॉर लॉन्ग टाइम। कह रहा है ये खर्चे हैं, और ये खर्चे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लड़के सोच, तू गोलगप्पे खाने गया, तेरा खर्चा है। तू गोलगप्पे खाने गया, तेरा खर्चा है। पर तूने मार्केट में ना एक गोल्ड की रिंग खरीद ली, खर्चा नहीं है। कभी भी बेच के वापस पैसे ले लो, दोबारा ले ले। और कोई एग्जांपल ले ले, तूने रास्ते में फ्रिज खरीद लिया, खर्चा नहीं है, खर्चा नहीं है। खर्चा उस दिन होगा जब उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी, वो खर्चा है, ये खर्चा नहीं है। उसको बेच के तुम पैसे ले सकते हो, समझे? और कह रहा है जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है ये उसके अंदर मौजूद होता है, और कह रहा है जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो ये उसके अंदर मौजूद नहीं होता है। बात तो सही कह रहे हैं यार, है कि नहीं? आगे बढ़े? अरे यार चुपचाप बच्चे हो यार, बोरिंग से। तब मैंने आपको पार्टीज सिखा दी, बिजनेस के बारे में बता दिया, डेट्स बता दी, और मैंने आपको गुड्स और एसेट में अंतर भी बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये बेटे कौन है? गधों? हाँ, ये है सही जवाब। कह रहा हम। आप अपने आप को देखेंगे यहाँ पर, गधों सुनते ही जवाब आया, वाह। सुनो, ये बेटे अगर मैं कहूँ ये हमारा यथार्थ है तो बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूँ ये चिराग है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सब अपने आप को फील करेंगे यहाँ पर। ये बेटे कौन है? ये है ओनर, बिजनेस का मालिक। आप यहाँ पर जो जॉब कर रहे हैं वो किसकी जॉब कर रहे हैं? हट नालायक, कोई किसी की जॉब नहीं कर पाए बेसिकली। सुनो मैं बताता हूँ हुआ क्या। ये जो अकाउंटेंट है ना, ये जो ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं, ब्लू वाली लाइन, ये बेटे हमारे बिजनेस की बिल्डिंग है एक, ठीक है? ये बिजनेस की बिल्डिंग है। तो ये जो अकाउंटेंट है ना, ये क्या कहता है? ये ऐसा मान के चलता है कि ये बिजनेस और ये मालिक सेपरेट हैं, अलग अलग हैं। क्या मतलब है इसका? ये दोनों को सेपरेट मान के चलता है, दोनों को अलग अलग मानता है। ऐसा क्यों? बेटे इसने ये बात सुन ली मालिक ने, मालिक को इसके ऊपर आ गया गुस्सा। कह रहा तू होता कौन है? 4 दिन के आदमी, आए हुए तुझे 2 घंटे नहीं हुए तो मुझे मेरे बिजनेस से अलग करेगा? अकाउंटेंट कहता है पहले तो ठंडे हो जाओ, ऐसा मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। मालिक ने बोला ऐसा क्यों कह रहा है ये बता तू पहले। तू मुझे मेरे बिजनेस से अलग करने की कह रहा है, मतलब तेरी नज़र में ये बिजनेस और मैं अलग अलग हैं, ऐसा क्यों? अकाउंटेंट ने बोला ये ज़रूरी है मालिक, अगर मुझे इस बिजनेस का, देखो इसको यहाँ क्यों रखा गया है? इस बिजनेस का हिसाब रखने के लिए। अगर वो क्या कह रहा है? कह रहा है अगर मैं आपको इस बिजनेस के साथ मिक्स कर दूं तो बिजनेस में हिसाब नहीं रखा जा सकता। मालिक ने बोला मेरे को कोई एग्जाम्पल दे के समझा। मालिक ने बोला एग्जाम्पल दे। ये क्या कह रहा है? कह रहा है मालिक जी, कह रहा है देखो यहाँ माल आएगा मैं लिखूंगा, यहाँ से माल जाएगा मैं लिखूंगा, कोई मशीन आएगी मैं लिखूंगा, कोई मशीन जाएगी मैं लिखूंगा, यहाँ आग लग गई नुकसान हो गया मैं उसे भी। कह रहा है आपके घर पे आग लग गई, कह रहा मैं उसे थोड़ी लिखूंगा। कह रहा आप रास्ते में आ रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर का खर्चा हो गया, उसे थोड़ी लिखूंगा। आप समझ रहे हैं? लेकिन अगर मान ले तो वो बिजनेस में थोड़ा लेके कर रहा है खर्च पैसे लेके, हाँ उसे लिखूंगा, मैं उसे लिखूंगा। वही तो हम कह रहे हैं। इसने भी यही पूछा, कह रहा है अगर मैं बिजनेस में आया और कुछ पैसे निकाल के ले गया तो लिखेगा? कह रहा है हाँ, क्यों? ये बिजनेस के अंदर देखो इन्वॉल्वमेंट आ तो गई। आप समझ रहे हैं? तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर बिजनेस का हिसाब किताब सही रखना है तो ये तभी पॉसिबल है जब बिजनेस की चीज़ों को मालिक की पर्सनल चीज़ों से अलग अलग रखा जाए, सेपरेट रखा जाए। इसे बोलते हैं बेटे सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। इट इज़ अ रूल। ये रूल आप कहाँ पढ़ेंगे पता है? आपका थियोरी का चैप्टर नंबर 3 है एक, उसके अंदर पढ़ेंगे आप तकरीबन 2 महीने बाद। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा?
बहुत अच्छी बात है। जिसको ना आ रहा हो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगा मार मार के लपाड़े। आगे बढ़ूं? अब मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। सुनिएगा। अच्छा, घर में मम्मी ने वो डायरी बनाई थी, तो मम्मी को कोई रूल रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ते हैं क्या? कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते। अच्छा, ये हमारा अकाउंटेंट क्या बनाएगा? ये हमारा अकाउंटेंट बेटे जर्नल बनाता है, जर्नल। ये जर्नल का फॉर्मेट है। ये जर्नल मिलता है क्या कहीं पे, या खुद बनानी पड़ती है? मिलता होगा क्या नालायक, मिलता है, मार्केट में मिलता है। ये सब भी लिखा होता है उसमें। और की सब होता है भाई, सब होता है, कुछ भी ले उसके अंदर सारा फॉर्मेट बना होता है। कुछ दिन पहले मेरे पास पड़ी थे पेजेस, मैंने वो स्क्रैप में डाल दिए, होते हैं। आजकल हालांकि कॉपीज़ का टाइम नहीं है, आजकल तो भाई सब कुछ कंप्यूटर में है, समझ रहे हैं आप? पर क्या मैं आपके हाथ में आज ही कंप्यूटर दे दूं? नहीं ना, आपको पहले कॉपी पे लिखना सिखाया जाएगा, इसे बोलते हैं मैनुअल सिस्टम। आप लोगों को जब नॉलेज आ जाएगी, वो कब आएगी? 11th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन वगैरह 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 करके जब आप अकाउंट सीख जाओगे, फिर आपको कंप्यूटर दिया जाएगा, ले भाई ले, संभाल जो तूने सीखा है, समझे? तो अभी आपको वही पढ़ाया जाता है जो कि आज से तकरीबन 20-25 साल पहले होता था। क्या? जब तो कंप्यूटर थे नहीं थे ना, तब थोड़ी कंप्यूटर यूज़ होते थे। अबे तुम में से किसी के स्कूल में थे कंप्यूटर पहले? नहीं थे ना, तो भाई फिर भी तो अकाउंट्स बनते थे, तो तब सब कुछ कॉपी पे बनता था। तो आप लोगों को वही सिखाया जाता है अभी, पहले मैनुअल सिस्टम, ठीक है? मैनुअल मतलब जो मैन मेड है, जो आदमी खुद अपने हाथों से करता है, वो वाला काम। तो बेटे जब ये अकाउंटेंट क्या बनाएगा, तो बेटे उसे ये रूल फॉलो करने पड़ते हैं। अब मैं ये जो रूल हैं, 3 रूल हैं टोटल, इन रूल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है? इंट्रोडक्शन क्या है सुनिएगा, कि ये सब बेटे क्या हो रहे हैं, येलो वाले ट्रांजैक्शन, हिंदी में बोलते हैं लेन देन। इन सारे लेन देन को ये अकाउंटेंट कहाँ लिखेगा? और लिखते टाइम अगर बात होगी किसकी? अगर इनमें से किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व हुआ, तो हम बेटे ये वाला रूल लगाएंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है? दूसरी बात, अगर इनमें से किसी भी लेन देन में इन्वॉल्व हुआ क्या? कैश या, और प्रॉपर्टी का मतलब ये चीज़ें, ठीक है? अगर किसी भी लेन देन में क्या इन्वॉल्व हुआ, कैश या, तो बेटे ये वाला रूल लगेगा। मैं सब समझा दूंगा धीरे धीरे, डोंट वरी। नींद आ रही है नालायक को, उबासियाँ आ रही हैं। अगली बात करते हैं, सुनिएगा। अगर बात होगी किसकी? एक्सपेंसेस की या, तो बेटे ये वाला रूल लगेगा। और इन रूल को फॉलो करके यहाँ पर चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। अब वो रिकॉर्ड करने के तरीके पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनकम क्या चीज़ है? तुम्हें पढ़ा के मैं जो कमाऊंगा वो मेरे लिए इनकम है, तुम्हारे लिए एक एक्सपेंस है। तुम घर से यहाँ तक रिक्शे में आए, तुम्हारे लिए खर्चा है, रिक्शे वाले के लिए इनकम है। समझे कुछ बात को दोस्त? उसको क्या बोलते हैं? उसको वेजेस बोलते हैं ना, जैसे जो बंदे काम करते हैं उनको। हाँ, उसे वेजेस बोलते हैं, जो हम किसी लेबर को देते हैं। किसी एम्प्लॉय को देते हैं उसे सैलरी बोलते हैं, टीचर को देते हैं उसे फीस बोलते हैं, डॉक्टर को जो देते हैं उसे फीस बोलते हैं। समझे आप? तो ये डिफरेंट नाम है जो हमने दे रखे हैं खर्चों को। ऑटो से आने को जो होता है उसे बोलते किराया ले ले भाई, है ना? तो ये उसके नाम दे रखे हैं हमने। तो मैं थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ा लूँ आपके साथ। हाँ, चलिए ज़रा। अब जैसे यहाँ पहला लेन देन क्या हुआ है बेटे? 1 अप्रैल का 20 लाख रुपए मालिक अपने घर से लाया और लाके बिजनेस में लगा दिए। अकाउंटेंट ने देखा क्या हो रहा है, अकाउंटेंट ने देखा 20 लाख रुपए, नए नए नोट, गड्डियाँ आ रही हैं। अकाउंटेंट कैसे लिखेगा इसे? बिजनेस में क्या आ रहा है? बिजनेस में बेटे कैश आ रहा है, और कैश आ रहा है तो बेटे ये वाले रूल लगेंगे। और क्योंकि कैश आ रहा है तो बेटे डेबिट होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे पहले डेट 1/4/19, और बिजनेस में क्या आ रहा है? तो बेटे हम यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट A/C करके लिखना होता है। अकाउंट क्यों लिखेंगे?
क्योंकि हर चीज़ का एक सेपरेट अकाउंट बनता चला जाता है। जैसे तुम बैंक में अपना कोई अकाउंट खुलवाओगे तो तुम्हारे नाम से सब कुछ अलग ही तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, अच्छा, है कि नहीं? तो ये इमेजिनरी हुआ ना, रियल थोड़ी है सब कुछ। कैश इज नॉट रियल। नहीं, जो अकाउंट बन रहा है कैश का, बिजनेस का मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि कैश, मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब मालिक पैसे लगाएगा तो कैश इम्पैक्ट हो रहा है, बिजनेस में कैश आया है, हाँ, इसीलिए हम कैश को डेबिट कर रहे हैं एज पर रूल। अकाउंट क्यों लिखा है? क्योंकि उसके नाम से अकाउंट खुलेगा। हर चीज़ का अकाउंट खुलता है अलग अलग। बिजनेस में। हाँ, हर चीज़ का एक अलग अलग अकाउंट खोला जाता है बुक में, सेकंड वाली जो डायरी होती है उसमें, यानी कि लेजर में। समझ गया। समझ के? हाँ। डोंट वरी, विद इन 10-15 days एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है? LS का मतलब क्या है? LF का मतलब आपको पता लगेगा 10 दिन बाद। हाँ, अभी मैं भी इतना ही बता सकता हूँ, लेजर फोलियो, मतलब समझने के लिए वेट करो। ठीक है? तो यहाँ कैश अकाउंट, और ये LF से पहले लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट शॉर्ट में लिखना है, DEBIT करके नहीं लिखना है, DR डॉट। अच्छा, पैसा, अब इसने ये तो देख लिया बिजनेस में क्या आया है, कैश। अब इसको ये भी तो देखना पड़ेगा कि पैसा किससे आया है, लिखना जरूरी है कि नहीं? हाँ, ओनर। ओनर से आया है। अच्छा, ओनर कौन है भाई? आप। बिजनेस में कैश आया, पर किससे आया? ह्यूमन बीइंग से। अब तुम सोचो, मालिक पैसे दे रहा है कि ले रहा है? अब दे रहा है तो मतलब वो गिवर है, गिवर है, और गिवर के हिसाब से, रूल के हिसाब से वो क्रेडिट होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, टू कैप, इसे बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल मतलब वो पैसा जो मालिक लगाता है, समझे कि नहीं? फ्रॉम होना चाहिए ना, क्योंकि उसके अकाउंट से आया ना। अरे यहाँ पर टू का मतलब फ्रॉम ही है भाई, हम इंग्लिश नहीं अकाउंट्स पढ़ रहे, अच्छा, ऐसे। समझ गए? हाँ, यहाँ टू का मतलब है क्रेडिट एस्पेक्ट, एक है डेबिट एस्पेक्ट और एक है क्रेडिट एस्पेक्ट। कितना पैसा आया है? 20 लाख। तो बेटे 20 लाख रुपए डेबिट वाले यहाँ लिखने हैं, क्रेडिट वाले यहाँ लिखने हैं, समझे कि नहीं? अब यही एंट्री मैं आपको साफ साफ दिखा देता हूँ एक बार। और मालिक का हिसाब तो हम नहीं रखेंगे ना। क्यों नहीं रखेंगे? फिर कौन रखेगा? एक बात बताओ, इसने बिजनेस में 20 लाख रुपए लगा दिए और तुम हिसाब नहीं रख रहे, और ये कल को आके कह दे मैंने 21 लाख रुपए लगाए थे, तो तुम क्या कर लोगे? इसने जो लगाया है हम उसका रखेंगे ना। इसके बैंक से गए हैं 20 लाख क्रेडिट। इसके घर का हिसाब नहीं है, ये बिजनेस का हिसाब है बेटा, ठीक से देखो, ये सब कुछ बिजनेस का ही है कि हमारे पास कैश आया और किससे आया है, दोनों बातें लिखनी जरूरी हैं, क्या आया और किससे आया। एंट्री क्लियर हुई है कि नहीं? अब जैसे मान लो आप स्कूल में जाते हो, कोई आपसे पूछने लग जाए, बताओ बेटे कैश डेबिट क्यों हुआ, क्या कहोगे? डेबिट व्हाट कम्स। अब कोई आपसे पूछे कैपिटल क्रेडिट क्यों हुई, तो आप ये वाला रूल बताओगे। समझ गए? कहानी क्लियर है? आगे बढ़ूं? कोई बोर हो रहा है? नहीं? गुड, होना भी मत, अलाउड नहीं है। अगला ट्रांजैक्शन बेटे, अगला ट्रांजैक्शन 2 तारीख का। बेटे इसके घर से क्या आया है? अब उस कैश को रखने के लिए कुछ तो चाहिए, अलमारी अलमारी कुछ तो लोगे, सेफ तो चाहिए, लॉकर तो चाहिए, तो लॉकर खरीदना पड़ेगा। सोचो लॉकर कितने का है? अब बताओ, ये खरीदा है, ये खरीदा है, एसेट, यानी कि इसकी बात हो रही है। हाँ बताओ बेटे, बिजनेस में क्या आया है? इसने देख लिया, ये सब देखता है बेटे, तीसरी आंख, चौथी आंख, इसकी बहुत सारी आंखें हैं। इसने देखा बिजनेस में क्या आया है, पर कुछ गया भी होगा। हाँ कैश, यानी कि दोनों बातें इसी की हो रही हैं। इस बार ये वाले रूल अप्लाई नहीं हो रहे, कोई ज़रूरी थोड़ी है हमेशा 2-2 3-3 रूल लगेंगे, अकेले रूल में ही आना और जाना दोनों बातें हो रही हैं। क्या करूं? हाँ डेट लिखेंगे हम बेटे, क्या 2 तारीख। हम यहाँ लिखेंगे आयरन सेफ, आयरन सेफ लिख सकते हैं, लॉकर भी लिख सकते हैं, अलमीरा भी लिख सकते हैं। आयरन सेफ अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटे कैपिटल नहीं, कैश गया है। देखो इसमें ऊपर वाले में, पहले वाले में कैश आया था तो कैश डेबिट हुआ था, आज कैश गया है
तो कैश क्रेडिट होगा। कैश के ऊपर ये वाला रूल लगा और प्रॉपर्टी के ऊपर ये वाला रूल लगा, क्योंकि प्रॉपर्टी आ रही है और कैश जा रहा है। बात पल्ले नहीं पड़ी लग रहा है, आ गई। दोनों मैं आपको दिखा देता हूँ साफ सुथरे, मेरी हैंडराइटिंग को बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। चेक कर लो दोनों एंट्रीज। अच्छा, अब इस अलमारी के अंदर कितना पैसा रखोगे? 20 लाख लाया था, 1 लाख तो अलमारी को खरीदने में ही लग गए। हाँ, 19 लाख रुपए इसके अंदर हमने रखे होंगे, है ना? अरे ठीक है, हाँ ना, भूत प्रेतों कुछ बोल लिया करो, बताओगे। आओ आगे बढ़ते हैं। अब बेटे अगला काम ये हो गया, ये हो गया। अगला है बेटे 3 तारीख। ओहो, 3 तारीख के तो 2 काम है। क्या 2 काम भी कर सकते हैं क्या? अबे 36 काम कर लो भाई। कितने काम हो सकते हैं, कोई लिमिट थोड़ी है। किसी ने बोला है क्या एक दिन में 2 चीज़ें नहीं खरीद सकते? 2 क्या है, 4 खरीद लो। अब बताओ इसका क्या करूं? अरे कोई बोलेगा। एक तो ये मशीन खरीदी है और एक ये डिलीवरी वैन खरीदी है, और ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं, और दोनों के दोनों यानी कि प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर आई है तो डेबिट होगी। क्या क्या रूल? डेबिट। क्या बेटे? हाँ, कैश तो गया है, पर पहले डेबिट की चीज़ें लिखनी है, फिर क्रेडिट की लिखनी है। बताओ, अलग भी कर सकते हैं पर क्या फ़ायदा है? मशीन अकाउंट बेटा आपको पूरा लिखना होगा। मशीन, मेरे पास जगह कम है इसलिए MAC करके लिख दिया। मशीन डेबिट, और इसे क्या लिखेंगे? डिलीवरी। मैं एक ही साथ लिख रहा हूँ ना, दोनों चीज़ों का डेबिट मैं एक ही बार में लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है? मशीन कितने की है? 2 लाख रुपए की, और ये 4 लाख रुपए की। अब बेटे कैश कितना गया है? 6 लाख। उसे एक बार में लिख दो टोटल। समझ गए? इसे बोलते हैं सिंपल एंट्री, इसे बोलते हैं सिंपल एंट्री, इसे बोलते हैं कंपाउंड एंट्री हैं। हाँ, जब 2 से ज़्यादा आ जाते हैं ना, उसे बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। थ्योरी में 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा 10-15 दिन बाद। सही है? आगे बढ़ते हैं। लो, सुंदर हैंडराइटिंग में देखें, मुझे बर्दाश्त ना करें। समझ आ रहा हो तो बताना, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ें? चलिए तो फिर बेटे हमारा अगला काम ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओहो, ये तो बहुत सारी चीज़ें खरीद ली, अब ज़रा इसे भी खरीदना सीख लें क्या? अरे बोलो। मैं गुस्सा हो गया ना कसम से, फिर मना नहीं पाओगे। अब तुम कहोगे हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, हो जाओ। ठीक है बेटे, गुस्से से किसकी रिश्तेदारी है, आज तुम्हारी कल हमारी बारी। आओ। हाँ बेटे, 4 तारीख को हमने क्या खरीदा है? लकड़ी खरीदी है, लकड़ी। ओहो, यानी कि लकड़ी तो आई पर कुछ गया भी होगा। ओहो, कैश गया भी होगा बेटे। अब सोचो क्या लिखना चाहिए। जब आप लकड़ी यानी कि ये खरीदोगे तो बेटे इसे हम खर्चा मानते हैं, और खर्चा रूल के हिसाब से डेबिट होगा। तो क्या करूं? डेट क्या है? 4/4। यहाँ लिखेंगे हम परचेजेस, लिखेंगे परचेजेस, जगह कम है। परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट हुआ? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अच्छा, गया क्या है? तो बेटे कैश को आप क्रेडिट कर देंगे। टू हाउ मच? 70,000। कहानी समझ आई? ज़रा इसको सुंदर हैंडराइटिंग में चेक करें। आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अरे तुम में से कभी कोई दुकान पे गया क्या? क्या खरीद के लाए? क्या खरीदा? कुछ भी क्या मतलब होता है? कह रहा कुछ भी, ऐਵੇਂ ही जाते दुकान पे, कुछ भी दे दो अंकल, कुछ भी दे दो। हाँ, पेन खरीदा? अच्छा, सोचो तुमने पेन खरीदा तो तुमने कुछ दिया भी था उनको? कैश। तो ये तो एंट्री उसकी हो गई, बस तुमने यहाँ पर पेन लिखा होगा, इतना अंतर है कि नहीं? अब सोचो तुम उस दुकान पे फिर जाते हो, पेन ले लिया। अरे अंकल जी एक पेन देना, मैं कल भी आया था ना।
कल भी आया था ना, मैं पेन ले गया था, वो चोरी हो गया क्लास में, आज एक और दे दो। और अंकल जी आज पैसे नहीं है मेरे पास, क्या होगा बताओ सोहेल, अब क्या होगा? अब सोहेल वो तुम्हें पेन तो दे देगा, हो सकता है जानकारी के नाते दे दे, और अगर नहीं जानता होगा तो पक्का नहीं देगा, है कि नहीं? क्रेडिट सोचो उसने तुम्हें पेन दे दिया, अब वो कहेगा तेरा नाम क्या है? तुमने बोला सोहेल, ओके, अंकल लिखते जा रहे चुपचाप डायरी के अंदर, सोहेल बेटा कहाँ रहते हो? अंकल जी सेक्टर 3। अच्छा बेटा फ़ोन नंबर बताना, ओके। अंकल ने पेन दे दिया, कह रहे जाओ बेटा कल दे जाना पैसे। अंकल ने क्यों लिखी ये डिटेल्स? तुम्हारा नाम क्यों लिखा सोहेल? पता लग सके है किसने लिया सामान। इसलिए लिखा कि अगर तू कल पैसे देने नहीं आया ना तो परसों अंकल तेरे घर आ जाएंगे। अच्छा अगर इन्हें नहीं लिखते तो फिर अंकल को याद कैसे रहता, है कि नहीं? तो बेटे सोहेल, आपका नाम लिखने की ज़रूरत कब पड़ी अंकल को? जब दाम लिया जब आपने उधार खरीदा, जब आपने पैसे दे दिए तो नाम लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, है कि नहीं? अब तुम सोचो 4 तारीख मैंने आपको सिखा दी, अब मैं आपको 5 तारीख सिखा रहा हूँ। अब देखो तुम देख रहे हो 5 तारीख को हमने माल खरीदा है, पर उसके पैसे कब गए हैं? 7 तारीख को गए हैं। इसका मतलब हमने 5 तारीख को माल उधार पे खरीदा था। अगर हमने 5 तारीख को उधार पे खरीदा होगा तभी तो हम पैसे 7 तारीख को दे रहे हैं, है कि नहीं? अब बताओ ज़रा, अब क्या करूँ मैं इसका? 5 तारीख को क्या लिखूँ अब मैं? गुड्स नहीं नालायक, परचेजेज ही लिखेंगे। एक बच्चा कहता है 4 तारीख को हमने लकड़ी खरीदी और पैसे दे दिए, हमने परचेजेस डेबिट कर ली क्योंकि वो हमारे लिए खर्चा है। फिर दूसरा बच्चा कहने लगा, कह रहा यहाँ लकड़ी तो खरीद ली पर पैसे तो आज तो नहीं दिए, फिर इसको खर्चा क्यों मान रहे हो? आपको डाउट समझ आया बच्चे का? हाँ, अरे तुमने आज पैसे नहीं दिए तो क्या है, बाद में तो देने पड़ेंगे भाई, फ्री में तो देगा नहीं, वो फूफा तो लगता नहीं है तुम्हारा। नहीं समझे मेरी बात को? अरे रिश्तेदार थोड़ी लग रहा है, पैसे तो अबे कल इसको इस दुकान के आगे से निकल जाना, कल ही रोक लेगा, लावे पैसे दे के जा, कल पेन लिया था ना, कल मैंने तेरे लिए सोचा, आज तो मेरे लिए सोच, है कि नहीं? तो बेटे अब बताओ तुम, हम क्या लिखें इसे? 5 तारीख को कैसे लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट नहीं होए, कैश नहीं। तू बता दे, पेन तो आया है पर क्या कुछ गया भी है क्या आज? 5 को तो कुछ नहीं गया ना, 5 तारीख को बस लकड़ी आई है। अच्छा लकड़ी आई है तो हम उसे खर्चा मानते हुए डेबिट हमने लिख दिया है, डेबिट हमने लिख दिया है। अब प्रॉब्लम है क्रेडिट की, इसका ये कौन है? अब बेटे इसका नाम लिखना पड़ेगा, इसका नाम लिखना पड़ेगा। नाम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि लेन देन अधूरे हैं। क्या अधूरा है भाई? माल तो आ गया हमारे पास पर हमने अभी पैसे दिए नहीं हैं। जब तक किसी के साथ लेन देन पूरा नहीं होता तब तक उसका नाम हमारी बुक्स में लिखा रहता है कि नहीं? जब तक तुम अंकल के पेन के पैसे नहीं दोगे तब तक अंकल तुम्हारा नाम डायरी में से मिटाएंगे नहीं, है कि नहीं? हाँ, तो बेटे इसने लकड़ी दी है हमें, तो हमारे अकाउंटेंट की नज़र में वो कौन है? गिवर है, और गिवर रूल के हिसाब से क्रेडिट होता है। तो क्या करूं? यहाँ लिखेंगे टू राज, उसका नाम है ना जो, वो लिखेंगे हम यहाँ पर। समझे? कहानी क्लियर है? एंट्री चेक कर लो। ये तो रिसीव करेगा ना पैसे। अरे तो आज थोड़ी रिसीव कर रहा है दादा, 5 तारीख की बात कर, 5 की बात कर, 7 की बात मत कर। अभी 7 तो आएगी जब सोचेंगे। आज बता दे, आज इसे कुछ मिल रहा है बेचारे को, बल्कि दे रहा है हमें। आज हमें वो लकड़ी दे रहा है, आज हमसे कुछ ले तो नहीं रहा ना भाई। सोच लिया गहरा गहरा, अब आगे बढ़े। चल जरा अब बता अगला काम। अब बेटे 7 तारीख, अब हमारी बारी, अब हम उसे पैसे देंगे। अब तुम सोचो, अब वो रिसीवर बन जाएगा आज, है ना? अच्छा सोहेल, जब तुम उस अंकल के पैसे देने जाओगे अगले दिन दोगे ना पैसे या नहीं दोगे? कह रहा दूंगा। जब तुम अगले दिन पैसे देने जाओगे तो पैसे देने के बाद कुछ कहोगे अंकल से? थैंक यू तो अगले उसी दिन बोल दिया होगा, तो पेन लिया था, कह रहा थैंक यू।
कुछ और कहोगे? अंकल जी कल मेरा नाम और फ़ोन नंबर लिखा था ना, प्लीज़ उसे मिटा दो, नहीं तो पता लगा कल दोबारा मांग लियो। नहीं समझे? अच्छा है, कट जाएगा। तो कटवाना ज़रूरी है ना। अच्छा वो अंकल तो बेटा ऐसे पेन मार मुर के काट देंगे, क्योंकि वो तो रफ अकाउंट्स बनाते हैं और हम रफ अकाउंट्स नहीं बना रहे, हमारे तो बिल्कुल क्लियर अकाउंट्स हैं, तो हम नहीं काट सकते बेटे इस तरह से। हम क्या करते हैं, सुनिएगा, हम क्या करेंगे, आज हमारे पास से पैसे, तो बेटे कैश के ऊपर तो ये वाला रूल लगा दो 7 तारीख को, तो कैश तो बेटे क्या हो गया, क्रेडिट, और ये ह्यूमन बीइंग होने के नाते आज तो बेटे राज को आप आज डेबिट कर लो। अब तुम देखो काट चुके हैं हम, देखो राज से राज कट चुका है, डेबिट और क्रेडिट कट गए। हम ऐसे काटते हैं, तो क्या आप लोगों को भी ये लाइनें लगानी है क्या? नहीं, डेबिट और क्रेडिट आपस में मिलके कट जाते हैं, जीरो इफेक्ट हो गया उसका। अब चेक करो एंट्रीज 1000, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ चलिए अगला काम बेटे, 7 तारीख हो गई। अब बेटे 8 तारीख को क्या हुआ, अब लकड़ी आ चुकी है, लकड़ी खरीदना हमने, अबे बोल दो, सीख लिया भाई, सीख लिया गुरु लोगों। कैसे सीखा? 2 तरीके हैं, कैश खरीद लो और नहीं तो क्रेडिट खरीद लो, है ना। हाँ अब चलते हैं, अब इस लकड़ी से हम क्या बनवाएंगे। अच्छा ये खरीद लिया, ये हमने पहले ही खरीद ली थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम कारपेंटर को बोलेंगे कि चल भाई कुर्सियाँ बना के दे हमें। अच्छा ये फ्री में बना देगा, हैं? फ्री में नहीं बनाएगा ना भाई, तो फ्री में नहीं बनाएगा तो बेटे बताओ ज़रा, इसने हमसे क्या लिया? ये जो लेगा उसे बोलते हैं वेजेस। इसने कितने पैसे लिए हमसे? अब यहाँ 3 चीज़ें आ गई, सुनना ज़रा, 3 शब्द आ गए। एक तो ये कि ये ह्यूमन बीइंग है, दूसरा ये कि ये हमें क्या दे रहा है, सर्विस, तीसरा ये कि हम इसे क्या दे रहे हैं। अब ये 3 चीज़ें आ गई। अब आप मुझे यहाँ लिखवाएंगे कि मैं क्या लिखूँ। अच्छा पहले कैश को पकड़ लो, कैश का क्या हो रहा है, आ रहा है कि जा रहा है। अब जब कैश जाता है तो ये तो क्रेडिट सब करवा देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डेबिट में क्या करवाऊँ? अच्छा इसका नाम सोचो, इसका नाम है मोहन, क्या इसका नाम लिखना चाहिए मुझे? किसी का नाम कब लिखा जाता है बुक्स में? जब कुछ लेन देन अधूरे होते हैं। यहाँ क्या अधूरा है बताना तुम? कुछ अधूरा है? सब पूरा हो गया भाई। उसने हमें कुछ दिया, हमने उसे कुछ दिया। किसने किया, क्या दिया? उसने हमें सर्विस दी, हमने उसे पैसा दिया। तो बेटे सर्विस का नाम लिखना चाहिए ना हमें, उसका नाम नहीं लिखेंगे। उसका नाम लिखने का मतलब पता है क्या है, कि लेन देन अभी अधूरे हैं और यहाँ कुछ भी अधूरा नहीं है। क्या करूँ? वेजेस लिखेंगे हम यहाँ पर। अच्छा कैश के ऊपर तो आपने ये वाला रूल लगा दिया, पर वेजेस के ऊपर आपने ये वाला रूल लगाया है, एक्सपेंसेस वाला। समझे? गधे ना हो तो पकड़ो अब जरा इसे, देखो आगे बढ़े। हाँ अगला काम बेटे, अब तो कुर्सियां बन गई, अब बन गई तो बेचेंगे भी, बेचो। अच्छा खरीदने के 2 तरीके हैं, तो भाई बेचने के भी तो 2 तरीके होंगे। कौन कौन से? कैश और क्रेडिट। कुछ ऐसे कस्टमर होंगे जो आज ही कुर्सी ले जाएंगे और आज ही पैसे दे जाएंगे, कुछ ऐसे भी नालायक मिलेंगे जो आज तो कुर्सियां तो ले जाएंगे पर कह जाएंगे पैसे दे जाएंगे, जल्दी दे जाएंगे, हम कहीं भाग के जा रहे हैं, 2 दिन में दे जाएंगे, परसों दे जाएंगे, अगले हफ्ते दे जाएंगे। हर तरह का कस्टमर होता है। तो मैं आपको दोनों चीज़ें सिखाता हूँ। पहले हम ये वाला सीखते हैं। हमने बेटे कितनी कुर्सियाँ बनाई है एग्जाम्पल के तौर पे? 6। सोचो आपने इसमें से ये वाली कुर्सियाँ तो इसे दे दी कस्टमर को, और इसने आपको हैंड टू हैंड पैसे दे दिए। बताओ एंट्री क्या डालूँ? आज कैश का क्या हो रहा है? हाँ बेटे कैश आ रहा है, और जब कैश आता है कैश अकाउंट, और बेटे आपका जो माल है वो बिक रहा है, और जब माल बिकता है
तो वो इनकम होती है हमारी। सबको खुशी होती है माल बिकने की, क्योंकि इनकम हो रही है आपकी। तो आप यहाँ लिखेंगे टू सेल्स का नाम देते हैं हम इसे, टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल है? 95,000 का। डन। आगे बढ़ते हैं बेटे। ये क्लियर हो गया? अब मैं आपसे बात करूंगा क्रेडिट। यहाँ देखो क्या हो रहा है। अब ये हमने 2 कुर्सियां तो इसे दी थी, अब कितनी रह गई? ये हमने इसको दे दी, पर ये पैसे हमें कब दे रहा है? डेट्स में डिफरेंस है। 12 तारीख को हमने इसे माल दिया और 14 तारीख को इसने हमें पैसे दिए। तो पहले 12 तारीख का लिखेंगे ना, या पहले 14 का भी लिख लूँ? भाई 14 को पता लगेगा, पहले 12 का सोचो। चलो पहले 12 तारीख का सोचो, लगाओ बुद्धि लगाओ। हमारा माल आज भी बिक रहा है। अच्छा, माल यहाँ भी बिका था, माल यहाँ भी बिक रहा है, यानी कि दोनों में सेल क्रेडिट होगी। सेल तो दोनों में हुई है कि नहीं? क्या करूं? डेबिट। बेटे इसका नाम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि लेन देन अधूरे हैं। शाबाश। देव डेबिट। डन। चलो, सुंदर हैंड राइटिंग, चेक करो। सही है? घमंड में कितने बच्चे हैं, बोल नहीं रहे। ये हो गया। अब आ जाओ बेटे 14 तारीख को क्या होगा? 14 तारीख को हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश डेबिट हो जाएगा। 2 में क्या लिखूं? शाबाश। और यही देव का अकाउंट आज बंद हो जाएगा। तुम ठीक से देखो, देव क्रेडिट डेबिट इक्वल हो गए, खत्म हो गया हमारा उसका लेन देन खत्म। हमें उसका मुंह नहीं देखना, वो चाहे तो हमारा मुंह ना देखे। बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? एक और है बेटे, लास्ट 15 तारीख का। ये क्या है? जब मालिक घर से पैसे ला सकता है और तुम इसे ऐसे लिखते हो, तो बेटे वो पैसे निकाल के ले भी तो जा सकता है ना? बिल्कुल सही कहा लड़के ने, कह रहा उल्टा लिख देंगे। बस उल्टे में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले इसको उल्टा करना ज़रा। अच्छा, ये तो पक्का है कि कैश जाएगा, है ना? कितना जा रहा है बेटे? डेबिट में आप ड्राइंग्स लिखते हैं, बस इतना फ़र्क है। हाँ लिखेंगे, अकाउंट तो सबके साथ आएगा, आपको समझे? पर यहाँ कैपिटल डेबिट नहीं करनी है, आपने ड्राइंग्स डेबिट करनी है। क्यों? ताकि पता रहे कि कितना आया था और कितना अलग से गया है, एक डिफरेंस क्रिएट होता रहेगा। समझे आप? ये है लास्ट एंट्री हमारी तरफ से। क्लास ख़त्म नहीं है, अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा फिर छुट्टी देंगे आप लोगों को, है ना? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ये कंक्लूजन है थोड़ा सा। हाँ, आप इसमें देखो और इसको समझो, मैंने ऐसा क्यों बना रखा है इससे। अब जैसे ये एक बिजनेस है, ये गुड्स खरीद भी सकता है और गुड्स, ये सर्विसेज ले भी सकता है और सर्विसेज दे भी सकता है, ये एसेट्स और बेच भी सकता है। आपको समझ आई? सोचो ये गुड्स खरीद रहा है तो क्या डेबिट करेगा? परचेज डेबिट करेगा। और अगर ये गुड्स बेच रहा है तो सेल क्रेडिट करेगा। अगर ये सर्विस ले रहा है तो सर्विस का नाम डेबिट करेगा, वेजेस, सैलरी जो भी है। और अगर ये सर्विस दे रहा है तो उस सर्विस का नाम डेबिट। देखो इन यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, 2 में आप समझ रहे हैं, डेबिट में कुछ भी आ सकता है, कैश है, चेक है, वो सीखेंगे हम आगे जाके। एसेट अगर खरीदी है तो एसेट का नाम डेबिट होगा, और एसेट अगर बेची जाएगी तो एसेट का नाम क्रेडिट होगा। मेरी बात समझ आई? ये मोटा मोटा एक कंक्लूजन। लो बेटे, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है। यही क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करके लाना होगा घर जाके। समझ आई? आप सबके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ना? अगर किसी के पास नहीं हो तो मुझसे ले लेना, ठीक है? वैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 9560930703। जिस किसी के पास बुक्स ना हो,
आप मुझसे इस नंबर पे हाय लिख देना अपने नाम के साथ। मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन का मुझे आंसर परसों चाहिए जब आप लोग यहाँ आएंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। समझ आइए मेरी इतनी बात, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ जी, पहली एंट्री क्या डालूं? अरे डेट तो नालायक, ये कैसा लड़का है भाई हमारे पास। हाँ, डेट तो डाली जाएगी। ये बेटे मालिक का नाम है, ये मालिक है जो घर से पैसे लाया है। हाँ, कैश अकाउंट लिख लोगे ना। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट लिख लोगे। शाबाश, अरे लिख लेना नालायक। 60K। आओ, परचेज फर्नीचर यानी कि प्रॉपर्टी। हाँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। एक एक करके पूछते हैं, चलो ज़रा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता है ना उससे। आओ, यथार्थ बोलो बेटे, 4 तारीख का, आराम से। शाबाश, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चिराग क्या कह रहा है बेटा? बॉट गुड्स, बॉट का मतलब वही है, खरीदना ही है दोनों में। हाँ, यहाँ भी परचेजेज अकाउंट ही डेबिट होगा। यहाँ कैश लिखा है कहीं, पैसे दिए हैं। यहाँ पार्टी का नाम दे रहा है जिससे खरीदा, तो टू कमलेश लिखेंगे, है ना। अमाउंट आ गया कितना? 15,000, 10 तारीख का। हाँ, पीछे बताओ। नीचे तो आएगा टू कमलेश अकाउंट क्रेडिट। ओए, हम पैसे दे रहे हैं बेटा उसे, कमलेश को पैसे दिए हैं, तो कमलेश ह्यूमन बीइंग होने के नाते रिसीवर। हाँ, 15,000। हाँ बेटे, आगे। बिल्कुल सही, परचेज अकाउंट लिख लेना, टू सोहन, अमाउंट आ ही जाएगा। हाँ बेटा, आगे बताओ। शाबाश, 18 तारीख, परचेज अकाउंट टू, अच्छा इसमें नाम भी दे रखा है, कैश भी दे रखा है, तो बेटा ये कंफ्यूज कर रहा है तुम्हें, है ना। बिल्कुल सही। हाँ, यथार्थ, तुम पे आ गई चक्की घूम के वापस। शाबाश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट आ ही जाएगा। क्लियर है बात? ज़्यादा बोर नहीं करेंगे आज, यहीं रखेंगे, परसों मिलते हैं अगली क्लास के लिए, ठीक है।